बुढ़ापा और गरीबी से अगर बचना है तो ये चार चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अवश्य उतार लें। दर्शक बंधु, आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो कहानी शुरू करते हैं। शहर के एक पुरानी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे की झुर्रियों में वक्त की स्याही थी और आंखों में एक ऐसी उदासी जो जिंदगी के हर मोड़ से गुजर चुकी थी। नाम था हरिशंकर वर्मा। कभी स्कूल के लोकप्रिय गणित शिक्षक हुआ करते थे। पढ़ाई में तेज, बातों में नरमी और जीवन में सिद्धांत। जब पढ़ाते थे तो बच्चे घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। लोग कहते थे हरिशंकर मास्टर साहब के जैसा कोई नहीं। लेकिन आज वही मास्टर साहब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, कपड़े मैले, जूते फटे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। एक दिन एक युवक आया, अच्छा सा सूट, हाथ में लैपटॉप बैग और आंखों में आत्मविश्वास। मंदिर में माथा टेककर लौटते वक्त उसकी नज़र बूढ़े मास्टर साहब पर पड़ी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो पास आया और धीरे से पूछा, क्या आप हरिशंकर सर हैं? आपने कभी गणित पढ़ाया था? बूढ़े आदमी ने चौंक कर देखा, ऊँट हिले और धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ हरिशंकर। युवक की आंखें भर आई। वो वही रवि था, हरिशंकर जी का सबसे होशियार छात्र। सर, ये क्या हालत है आपकी? रवि ने घुटनों पर बैठते हुए पूछा। हरिशंकर जी एक लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटा, ये हालत मैंने खुद बनाई है। न किस्मत का दोष देता हूँ, न अपनों को। बस कुछ बातें समय रहते समझ नहीं पाया। रवि की आंखों में सवाल थे। हरिशंकर बोले, बुढ़ापा और गरीबी, ये दो चीज किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन इससे बचने के चार राज हैं जो अगर मैंने पहले जान लिए होते तो शायद आज ये हालत ना होती। पहला राज, एक कमाई पर मत चलो। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक स्कूल की नौकरी की। सोचता था सरकारी नौकरी है, जीवन भर चलेगी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सब थम गया। पेंशन आई नहीं और मैंने कभी कोई दूसरी कमाई की सोची भी नहीं। ना कोई जमीन ली, ना दुकान, ना छोटा मोटा काम शुरू किया। सारा जीवन एक ही तनख्वाह पर टिकाए रखा और वही गलती थी। दूसरा राज, शरीर ही असली संपत्ति है। हरिशंकर जी ने अपनी छाती पर हाथ रखा और खांसने लगे। जब जवान था तब न दवाई की जरूरत थी, न डॉक्टर की। सोचा शरीर हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन बुढ़ापे में ये शरीर ही सबसे बड़ा बोझ बन गया। इलाज महंगा था, पैसों की तंगी थी, सारी बचत इलाज में चली गई। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया गया था। आज अगर चल फिर लेता तो किसी काम से जोड़ लेता खुद को, लेकिन अब बस बैठा हूँ। तीसरा राज, प्यार करो लेकिन आंख मूंद कर भरोसा मत करो। मेरा बेटा, उसे बहुत प्यार किया। सोचा था वही मेरा सहारा बनेगा। रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा, जायदाद उसके नाम कर दी, वो भी बिना कुछ सोचे। आज वो शहर में है, खुश है, और मैं यहाँ बस उसकी याद में जी रहा हूँ। बेटों को दोष नहीं देता। मैंने ही सिखाया कि भरोसे से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि साथ निभाना भी जरूरी होता है। चौथा राज, ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं होता। मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, A+B का स्क्वायर, अलजेब्रा, लॉजिक, लेकिन खुद जिंदगी का गणित नहीं समझा। पैसों का गणित, निवेश का लॉजिक, स्वास्थ्य का फार्मूला, रिश्तों की इंटीग्रिटी, ये कोई स्कूल में नहीं सिखाता, ये खुद सीखना पड़ता है। काश किसी ने मुझसे ये चार बातें
समय रहते कह दी होती तो आज शायद मैं किसी स्कूल में बैठा होता, मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने हरिशंकर जी का हाथ थाम लिया। सर, आप आज भी हमारे गुरु हैं। आपने मुझे वही सिखाया जो दुनिया का कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। रवि ने फैसला लिया, हरिशंकर जी को अपने घर ले जाया जाएगा। उन्हें वही सम्मान, वही प्यार देगा जो एक शिक्षक को मिलना चाहिए। हरिशंकर जी की कहानी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि अगर हमने समय रहते कुछ फैसले न लिए तो उम्र हमें जवाब दे देगी। इन 4 बातों को अपनाइए। कमाई के कई रास्ते बनाइए, सेहत को प्राथमिकता दीजिए, अपने अधिकार खुद संभालिए और जीवन का असली ज्ञान सीखिए और सिखाइए, क्योंकि बुढ़ापा डरावना नहीं होता अगर तैयारी पूरी हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।